जो तुझे गवार कह रहे हैं ना, उनको जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका। सूटेड बूटेड जाट बन गए गवार गांव के फटीचर तना बनना बॉक्सिंग सुपरस्टार। ये छोरे जिन्होंने लिखा तेरी औकात से बाहर। जूनियर है मानस बॉक्सर है। 53, 52, 51, 50 खुंद खाए तो सत्यानाश। मतलब इतना पावरफुल डायलॉग टीजर का सबसे पहले से शुरुआत हुई है। और भाई ये जो सीरीज है ना, ये औकात के बाहर है, लिटरली औकात के बाहर है, क्योंकि इसका नाम ही औकात के बाहर है। तो वेलकम करता हूँ इसकी स्टार कास्ट को। एल्विश भाई, हेतल एंड मल्हार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई ये औकात के बाहर, सबसे पहले तो टाइटल ही इतना दमदार है ना। मतलब एक तो एल्विश भाई का स्टैंडर्ड भी औकात के बाहर है। नहीं भाई, अभी ये मतलब सीरीज भी ऐसी लेके आए हो आप। क्या टाइटल के पीछे क्या लॉजिक था, मतलब कैसे? टाइटल के पीछे तो भाई बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि जो कैरेक्टर है राजवीर, जो बॉक्सर है, बहुत गांव से आता है, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए सारी चीज़ें औकात के बाहर है। चाहे वो बड़ा कॉलेज हो गया, कॉलेज भी उसको वही चाहिए जो बड़े बड़े कॉलेज में उसको एडमिशन लेना है, क्योंकि उस मतलब बोलूँगा नहीं आगे, हाँ एडमिशन लेना है, बट वो उसकी औकात के बाहर है। उसको लड़की भी पसंद आती है, वो भी उसकी औकात के बाहर, मतलब सब चीज़ें उसको यही करनी पसंद है जो उसकी औकात के बाहर है। तो उसकी जो जर्नी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो वो बता रखी है। जैसे बहुत मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो सोचते हैं यार ये मेरी औकात के बाहर है, वो तो वो लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि यार जो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए इसको, वो भी कैसे अचीव करी जा सकती है। आई थिंक ये एल्विश की पर्सनल भी चीज़ है कि मतलब जो भी चीज़ है वो तो अचीव करनी है, राइट? हाँ, मतलब ये तो सबकी होती है कि भाई कुछ ना कुछ अचीव करना है लाइफ में, क्योंकि स्टार्टिंग में इतने वो तो बढ़िया नहीं थे जैसे आज हैं, तो औकात के बाहर ही था। आज जहाँ पे बैठे भी औकात के बाहर ही है भाई। तो आगे जो करेंगे वो अभी जो औकात के बाहर है वो भी अचीव करना है, तो उसी की जर्नी है। ये राजवीर की जर्नी है, ये मेरी जर्नी है। बिल्कुल, कोई होता है जो औकात के बाहर को हासिल भी कर पाता है। और यार सीरीज के ही स्टार कास्ट में आप आ जाओ तो बात ही अलग है। अच्छा, टीजर के ना एंड में एक चीज़ है जिसके अंदर एक एक्टर आपको बोलता है कि एल्विश भाई, फिर आप बोलते हो नहीं वो मैं नहीं हूँ। ये क्या लॉजिक था? वो एक फन एलिमेंट डाल रखा है उसमें कि वो अरे आप तो एल्विश भाई जैसे दिखते हो, तो मैं नहीं, मैं एल्विश भाई नहीं, वो नहीं हूँ मैं क्योंकि इसमें मेरा कैरेक्टर राजवीर अलावत वाला है, तो वो उसको वो जोक है छोटा सा एक ऐसी। नाइस। हेतल, सो हेतल आप क्या क्या कर रहे हो, क्या करना क्या चाह रहे हो? आपका जो एक उसके अंदर टीजर के अंदर मैं डायलॉग देखा रहा हूँ, तेरे औकात के बाहर है, मतलब औकात याद दिला रहे हो भाई को या फिर संभाल रहे भाई नहीं मिलने वाली हो, होश में आ जाए, ऐसा कुछ? यार ये जो दोस्त होते हैं, जो तुम्हारे चंटर पंटर होते हैं, वो यही बोलते हैं। वही लोग होते हैं जो सबसे पहले बोलते हैं कि तू पागल है क्या, तू ये इसकी बात कर रहा है, तू ये तो दूर दूर तक नहीं है। इसलिए वो बोलती भी है कि गोबर का शेरनी तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वो उसको याद दिला रही है कि तू गोबर है और वो शेरनी है, पर राजवीर को याद दिला रही है। पर यही फिर वो दोस्त होते हैं जो फिर उसको बोलते हैं कि तू पागल है, तू चुपचाप कैसे बैठा है, जा और उसको लेके आ, या जा, यू हैव टू अचीव दैट। सो ये जो उसके दो दोस्त हैं, ये दो दोस्त थोड़े से खिसके हुए भी हैं, बट खिसकी हुई को जगह पे लाना भी यही जानते हैं, और पूरे शो में ये वही कर रहे हैं, पर बहुत फन एलिमेंट के साथ। नाइस, बहुत मजा आया जो डायलॉग आपने लिया है ना। अभी ट्रेलर की वेट कर रहा हूँ मैं। बहुत भारी, और क्योंकि वही बिल्ड करता है एक पूरा टीजर का जो मेन जो सीरीज का जो एक मतलब है, वो वहीं से वो क्लियर होता है आपके डायलॉग से। कमिंग टू यू मल्हार, सो बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी। अब यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? ये कैरेक्टर क्या है इसमें आपका? कुछ तो हो रहा है क्लियर टीजर से, बट ओवरऑल क्या प्रिपरेशन करी आपने एंड क्या कैरेक्टर है आपका? मैं इसमें अंतरा शुक्ला का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो ये कैरेक्टर करने में मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मुझे फर्स्टली ऑन शूट इतने बढ़िया को एक्टर्स मिले हैं, इतना बेस्ट डायरेक्टर मिला है, क्रिएटर्स भी बहुत बढ़िया है। तो ये शूट करने में तो बहुत मज़ा आया। क्रू भी फैबुलस था। एंड कमिंग टू द कैरेक्टर, ये काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये जो बाहर से ये जो दिख रही है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बट अंदर उसकी भी इनसिक्योरिटीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो ये ना जो इनसाइड आउटसाइड का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि बाहर ये दिखा रही है स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल, बट अंदर से उसका अपना एक है जो आपको पता चलेगा जब आप शो देखोगे। तो ये प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मल्हार की इनसिक्योरिटीज़ क्या है? आपने भी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करा, मल्हार की इनसिक्योरिटीज़ क्या है एज एन एक्टर?
हम कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये एक पर्सनल कॉल होगा आपको। अच्छा ठीक है। अनिश भाई आपसे पूछता हूँ मैं, एक तो ये टीजर के अंदर डायलॉग है कि जाट तो पंगा ना लियो, मतलब चैलेंज ना करियो सारी। यार वो बड़ा पर्सनल लगा, मतलब जिस तरह से आपने वो डायलॉग बोला है ना, बाय गॉड मेरे को बहुत चीज़ें ऐसी लगी कि मतलब मेरा दिल से बोली हुई चीज़ें हैं। नहीं, कैरेक्टर बिल्कुल देसी है, हरियाणवी है, बॉक्सर है, और इसमें एक जाट का रोल प्ले कर रहा हूँ मैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैंने अपने आसपास होती हुई देखी हैं, मतलब जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, मेरे यार दोस्त, हम खुद ऐसे हैं। तो वो ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं था मेरे लिए कि यार ये बट जो जिस फील से बोलना था या फिर जो फील उसको चाहिए थी, वो मुझे पता था कि किस फील से बोलना है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी हुई हैं। तो मज़ा आया। आई एम वेटिंग फॉर दैट। बट आपने यार, आप बॉक्सर का किरदार, लाइक बॉक्सिंग भी उसके अंदर एक पार्ट है, राइट? ये उसके लिए क्या ट्रेनिंग ली थी आपने? मैं बॉक्सिंग की ली भाई ट्रेनिंग यार, और जिम में मारनी शुरू करी। सुबह से शाम तक शूट करो, उसके बाद फिर ट्रेन करो, जिम मारो, ये करो वो करो, तो बड़ी मेहनत करी है इसमें। कोई ऐसा इंसिडेंट जिस टाइम आपको लग गई हो कुछ लगी? ऐसा? अरे भाई अरे यार, जब वैसे तो देते हैं वो सर पहनने वाला गियर जो होता है, बट उसमें क्या है कि एक सीन, बहुत सारे सीन ऐसे जिसमें पंच वंच खाने, तो डायरेक्टर कहता है इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इम्पैक्ट नहीं आ रहा यार। वो सामने वाले इम्पैक्ट तो तभी आएगा जब मुंह पे लगेगा। तो मैं कहा भाई मार लो यार। तो वो जब एक लगा तो वो फिर लगाई, वो तेज लगा, इधर ना जबड़ा सा हिल गया। मैंने कहा ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है। तो फिर वो कह रहा है कि एक बार और, तो ये ना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो उसमें मैंने बहुत सारे घूसे खाए हैं, मुंह पे लगवाई है मैंने, इनको भी बताता था मैं, यार आज तो यार मेरे मार ही दी यार उनने बट मज़ा आया। डायरेक्टर के साथ काम करके कैसा लगा? डायरेक्टर अब आप बोल सकते हो। डायरेक्टर हमारा बहुत बढ़िया आदमी है भाई, मतलब सच्ची में बहुत बढ़िया आदमी है। मैं ऑफ कैमरा भी जानता हूँ उनको अलग से, ऑन कैमरा मिला, बहुत कूल है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अपने तरीके से ही चलवानी है सारी चीज़ें। अगर आप कुछ अच्छा बता रहे हो कि ये चीज़ ऐड करो या फिर ये या सही नहीं लगेगा भाई, वैसा हो जाएगा, वैसा कर लो, तो वो मानते हैं उस चीज़ को, मतलब दोस्तों की तरह। ऐसा नहीं है कि अरे मैंने जो कह दी वही होगा, वैसा सीन नहीं था। तो बड़ा कूल आदमी है हमारा जो डायरेक्टर है। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जो आपने कह दिया वही होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो तो जो सबके लिए सही हो वो होना चाहिए, चाहे मैं बोलूँ, चाहे वो बोले, चाहे ये बोले, कोई भी बोले। बिल्कुल। हितल आपके पास आता हूँ। आपका एक तो एज एन एक्टर आपकी बहुत लंबी जर्नी और इतनी प्यारी जर्नी है, इसमें सबसे एक गो टू पर्सन कौन था आपका, मतलब जिससे आप सजेशन लेने जाते थे कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन लेना है, तो किसके पास जाते हो? मेरी मम्मी। कैसा सपोर्ट रहा है उनका? मेरा गो टू पर्सन मेरी मम्मी रही हैं, और मेरी नानी रही हैं। सो क्योंकि मैं हमेशा से उनकी एनर्जीज़ में रही हूँ, इसलिए अभी भी मैं जैसी हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी उनकी तरह ही हूँ। डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से सोचना, किस चीज़ से कैसे टैकल करना है, वो थोड़ा बहुत मेरे अंदर है उनकी तरह, जो मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह हो। बट फैमिली से बाहर अगर मैं देखूँ किसी को, इंडस्ट्री में किसी को देखूँ, तो जैसे विपुल सर का मैं मेंशन करना चाहूँगी। विपुल सर हमारे TVF में, वो ये मेरी फैमिली में मेरे क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे, और विपुल सर मेरे गाइड जैसे हैं, वो मेरे दोस्त जैसे हैं। तो किसी भी चीज़ को लेकर मेरे मन में थोड़ी सी भी क्वेश्चन मार्क होता है तो मैं जाकर उनसे सीधा पूछ लेती हूँ। बट अगर मेरे सेट की बात करें, सो माई एक्चुअल गो टू पर्सन वॉज निखिल। ही इज़ नॉट हियर राइट नाउ विथ अस, but every time I had a question, I had a doubt, I needed some clarity, I used to just go to him and ask him and he would say, और वो ऐसा होता था, चलो ठीक है, चलो ओके। सो निखिल एक ऐसा फिगर थे सेट पर, जहाँ मुझे कोई एडवाइस चाहिए होती थी या कुछ समझ नहीं आता था तो मैं उनके पास जाती थी, और वो कई बार एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह, कई बार टीचर की तरह डांट भी देते थे और कई बार प्यार से समझाते थे, अरे चलना तू ये कर, तू वो कर। सो निखिल वॉज माई गो टू पर्सन। बट मम्मी शायद आपकी यहाँ पे भी आई हुई है, मैंने देखा, राइट? हाँ जी, देयर टू सपोर्ट, ऑलवेज देयर। इसलिए मैं कई बार कोई जवाब दे रही हूँ तो मेरी निगाह एक बार पीछे जाती है कि मम्मी ठीक ठाक बोल तो दिया है ना मैंने, तो बोलती मम्मी का सपोर्ट हो तो फिर यार आप दुनिया फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए। बिलाल, आपके कास्टिंग के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। हाउ ये आपको रोल मिला कैसे? व्हाट वाज द प्रोसेस? लाइक एवरी अदर एक्टर, ऑडिशन के थ्रू। तो ये एक दिन मुझे कॉल आया कि ऐसा कैरेक्टर है, एंड आई लव द स्क्रिप्ट जो हमें दी थी। वो स्पीच थी एक जो ऑडिटोरियम में बोलती है, तो सीधा वो ऐसे मोनोलॉग जैसा ही था ऑलमोस्ट। तो मैंने ऑडिशन दिया, फिर आई थिंक फिर काफ़ी टाइम तक नहीं पता कि क्या हुआ ये, एंड देन दे सेड दे लाइक्ड माय ऑडिशन
एंड आई थिंक मैंने एक रीटेस्ट भी दिया था कि नहीं ऐसे करके थोड़ा सा ट्वीक करके, फिर मैंने ऑफिस में जाकर किया था एंड देन आई गॉट द गुड न्यूज़ दैट आई एम सिलेक्टेड। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप आगे करना चाहते हो जो अब तक शायद नहीं करा आपने, क्योंकि एड्स तो बहुत सारी करी है आपने। बहुत सारे यार, बहुत सारे एक्टर्स वो इतने ग्रीडी होते कि नहीं ये अच्छा ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये मुझे मिलना चाहिए था। सो आई थिंक एवरीथिंग लाइक एवरीथिंग, सॉरी। कोई नेगेटिव कैरेक्टर इसमें तो, क्योंकि आपका पॉजिटिव कैरेक्टर है, कोई नेगेटिव ऐसा कर नहीं भाई, किसने बोला पॉजिटिव? कुछ भी हो सकता है भाई। यू नेवर नो। अच्छा जितना लग रहा है वो तो पता कि नहीं, जितना टीजर में लग रहा है वो बहुत प्यारे, बहुत अच्छा अरे सा ऐसा कुछ नहीं है भाई। गर्ल। looks can be deceiving। बट डेफिनेटली वी विल बी वाचिंग दिस सीरीज एंड क्या क्या लेयर्स है वो पता लगेंगे अभी। और एक चीज तो टीजर में आई नहीं कि इसमें एक हॉरर पार्ट भी, मतलब अभी मैं ये बता ही क्या नहीं, सॉरी बता- मुंह से निकल गई भाई, सॉरी और किसी भी लड़की के पैर वैर तो देख ही मत लेना आप show सॉरी में। इसमें हर लड़की के पैर उल्टे हैं, मतलब मैंने सॉरी यार, अरे यार, मैं बोला था नहीं। अरे अब नहीं बता रहा कुछ, सॉरी ये क्या इसे काट वेज दे। जॉनर क्या है इसका, मेरे को पहले बता दो। नहीं, I'm no ये हॉरर confused। वाला एक कार्ड देना, ये ना नहीं अब तो ये इंटरेस्टिंग बन रहा है, देखो अरे अब यार। जो नहीं भी देखने वाला होगा वो देखेगा, यू नो। ये क्या हॉरर भी बना रखी है क्या? मतलब थोड़ी बहुत। बिल्कुल फ्री है, प्लीज देखिए। डेफिनेटली वी विल बी वाचिंग इट। एंड भाई आप, मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, तो जो बिग बॉस ऑलरेडी आपने विन लाइक जीता था, वाज दैट अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ? डू यू फील दैट? हाँ भाई, मतलब ऑफ कोर्स उससे पहले बिग बॉस ओटीटी से पहले तो मेरा मुंबई के दरवाजे तो थे ही नहीं, मतलब पता ही नहीं था मुंबई में कुछ है। तो अब सारा काम इधर ही है, तो बिग बॉस ने ही करा है जो करा है, चाहे वो रियलिटी शोज उसके बाद मैंने जितने भी करे हूँ, जीते हूँ, या फिर कुछ भी करा उसके बाद से, वो सब बिग बॉस की ही देन है। अभी सलमान भाई से बात होती है कभी, मतलब ऐसा? ठीक है भाई, बढ़िया बात होती है। नाइस। कोई सजेशंस वगैरह देते हैं लाइक, या फिर? हाँ वो मिले थे, उनको सब देखते हैं कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसकी लाइफ में अच्छा बुरा चल रहा है, उसके बताते हैं कि यही लाइफ है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। वन सेंटेंस फॉर हिम, आप उनके बारे में। बिग ब्रदर नाइस भाई। अच्छा, ये सीरीज के बारे में एक एक लाइन आपके थ्रू, सबके थ्रू हो जाए कि भाई क्या इंटरेस्टिंग है, क्यों देखे ऑडियंस, और इसमें ऐसा क्या है जो मिस नहीं कर सकते? भाई इसमें देखो, ये जो आपने टीजर में देखा ये तो है ही, ये टीजर में देखा ये तो है ही, इसमें साथ में आपको क्या पता हॉरर, एक मर्डर भी है इसमें। ओ यार ये यहाँ पे spoiler इम्प्रोवाइजेशन, दे रहे ये हैं। एक्टिंग चल रही है, यार, डायलॉग ये मर्डर वाला भी बता दिया ये मैंने भी यार। एडिट करना पड़ेगा। इसमें ना ये दिख रही, इनमें से एक तो कुछ हो जाता है इनके। नहीं तलाब। यार ये शो की कास्टिंग इतनी बढ़िया है। आप हम सबको देखो, आपने हम सबका काम पहले देखा है, बट जस्ट इमेजिन हम सब जब एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और बहुत अमेजिंग शो है, क्योंकि अभी आपने इतना थ्रिलर देखा है, इतना सस्पेंस देखा है, तो आई थिंक यू नीड टू वॉच समथिंग लाइट एंड फन एंड समथिंग यू नो दैट मेक्स योर हार्ट हैप्पी। सुन वो मत बताइए जब क्या? मेरी गोली लग जाती है। अच्छा वो गोली वाला नहीं बताना। नहीं आप नहीं, गोली वाली किसी को नहीं लगती, आप ये शो देखो थर्ड को। ये मैं ही मार दी। ये शो का वन लाइन, एनीथिंग आई थिंक ये शो में हमने सबने खून पसीना और आंसू सब कुछ ही डाल दिया है, और इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। जस्ट गो बिंज वॉच इट। इसमें सब कुछ ही है, प्यार है, धोखा है, पॉलिटिक्स, पंचेस। मर्डर भी है, हाँ उसको काट देना भाई, क्यों ना हो औकात के बाहर बाहर जिसका है। नाम है तो वो तो कुछ भी हो सकता है। Amazon MX प्लेयर पे जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।